हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? पावर माइंड मेकर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। जैसा कि 3.1 में जनरली ग्राफ है, बट हम ग्राफ अभी नहीं करा रहे हैं, 3.2 से स्टार्ट करते हैं। उसको किसी अदर लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बुक में देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना है, ये इक्वेशंस जो दो दी हुई हैं उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट, सॉल्व करेंगे। सॉल्व गिवन दैट x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये इनमें से किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। या तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो, या सेकेंड इक्वेशन से x का निकाल लेते हैं वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड से मैंने x की वैल्यू निकाल ली है। जैसे कि x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो माइनस वाई को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 और माइनस वाई उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4y। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देंगे। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ on putting the value of x in equation फर्स्ट में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू, जैसा कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 प्लस वाई। तो x के जगह क्या पुट करेंगे, 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस वाई पहले से था इज इक्वल टू में 14। अब यहाँ से 4 और y प्लस वाई मिलके कितने हो जाएंगे, 2y। y प्लस वाई दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। अब ऐसे ही 2y इज इक्वल टू प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 चला जाएगा 10, और y इज इक्वल टू ओनली y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 5। तो y निकल के आ गया क्या, 5। अब ये y निकल के आ गया 5, और उसके बाद इस y की वैल्यू को या तो फर्स्ट में इक्वेशन में रख लेंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, या सेकंड में रख सकते हैं, या थर्ड में रख सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। तो हम ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू है
x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और y की वैल्यू हमें पता है पहले से यानी 5, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हमें x की वैल्यू आंसर लिख लेंगे, आंसर x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू निकल गई और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो अब चलिए देखते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए लिखेंगे टू सॉल्व given that s माइनस टी इज इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन दिया हुआ है। फिर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 6। अब आप देखेंगे ये तो फ्रैक्शन में इक्वेशन है, बट फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे पहले, जिससे सॉल्व करना आसान रहेगा। तो फ्रैक्शन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, विदाउट एलसीएम भी कर सकते हैं। तो विदाउट एलसीएम सॉल्व करते हैं। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, लिख लिया। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी 2 का s में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3 का t में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का 1 का 2s प्लस 3 में और 6 का 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 का 6 में करेंगे तो आ जाएगा 36। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब किसी भी इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन फर्स्ट हो या फर्स्ट हो सेकंड हो, किसी भी इक्वेशन से एस या टी की वैल्यू निकालेंगे और किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ the value of s इन इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। अब ये माइनस टी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 3 प्लस टी हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, s की वैल्यू रख देंगे, यानी इक्वेशन दिया हुआ है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे 2s, s की वैल्यू हमें पता है क्या है 3 प्लस टी, यानी 3 प्लस टी, s के जगह पूरी ये वैल्यू आ जाएगी, s के जगह पूरी ये वैल्यू आ गई 3 प्लस टी, प्लस का 3t पहले से है इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी करेंगे और t में भी करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और 2 का t में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का t में करेंगे तो आ जाएगा 2t प्लस का यहाँ पे 3t इज इक्वल टू 36। अब ये 6 प्लस का है,
इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 3t और 2t दोनों ऐड होंगे तो 3t और 2t क्या हो जाएगा 5t। तो यहाँ पे लिखेंगे 5t इज इक्वल टू 6, उस साइड लेके जाएंगे तो 36 और माइनस का 6। अब 5t इज इक्वल टू, अब 36 में से 6 जाएगा 30, अब ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 30 और 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो ये t की वैल्यू क्या आ जाएगा 6, t की वैल्यू आ गया 6। अब इस t की वैल्यू को फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं और थर्ड में भी रख सकते हैं। तो थर्ड में रखना आसान रहेगा, जो चीज़ आसान रहती है उसको सबसे पहले करेंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो s इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3 प्लस t, तो s इक्वल टू में 3 प्लस t की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो s की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगा 9। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे, आंसर जो दिया हुआ है, आंसर t इक्वल टू में क्या निकला 6 और s इज इक्वल टू आ गया 9। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद इसमें से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बुक में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है ये पॉइंट में है, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो इसको हम बता देते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिया हुआ है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ। तो ये दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फिर उसके बाद 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.3। अब सॉल्व करेंगे, टू सॉल्व फिर लिखेंगे गिवन दैट 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फिर ये हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब पॉइंट को हटाना है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, हर जगह देखिए आप, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरे में 10 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया इक्वेशन निकल के आएगा, न्यू इक्वेशन, वो आएगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया 13, फिर आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन का नाम दे देंगे 4। अब हमें इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें थर्ड और फोर्थ को लेकर सॉल्व करना है।
तो थर्ड या फोर्थ किसी में से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या y की वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो ये है 2x इज इक्वल टू प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब ये इस इक्वेशन का नाम रख देंगे हम 4, इस इक्वेशन का नाम रखेंगे 5। अब इक्वेशन 5 जो निकला है यानी x की वैल्यू जो निकली है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 जो दिया हुआ है 4x, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 4 का मल्टीप्लाई करने से पहले ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 13 में भी कर देंगे और 3 में भी कर देंगे। 2 का 13 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 2 जा क्या हो जाएगा 26, और 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6y प्लस ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23। अब 26 प्लस का है, इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये -6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। अब ये हो जाएगा -6 और प्लस का 5। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी साइन अपोजिट हो, एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो हमेशा माइनस करते हैं और बड़ी डिजिट का साइन हमेशा आता है रिजल्ट में। तो 6 में से 5 चला जाएगा, क्या बचेगा ओनली y बचेगा यहाँ पे, लेकिन 6 डिजिट बड़ी है और इसके पहले साइन माइनस है तो माइनस का y आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 26 में से 23 चला जाएगा तो -3 बचेगा, क्योंकि 26 डिजिट बड़ी है और इसके पहले साइन क्या है माइनस, तो माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस का 3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। और y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब ये y की वैल्यू 3 आ गया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। अब ये हो जाएगा, अब ये आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, यानी 3y y के जगह क्या रख देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 अपॉन में, ये क्या है अपॉन में नीचे 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 3 3 जा 9 अपॉन में 2, और 13 में से 9 चला जाएगा क्या बचेगा 13 में से 9 चला जाएगा 4, और 4 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो ये फाइनल आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।